गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं लेखा शास्त्र में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। आज साझेदारी के तीसरे चैप्टर में साझेदारी अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के संबंध में मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को प्राप्त होता है। पहला विकल्प है उसकी जमा पूंजी, दूसरा ख्याति में हिस्सा, तीसरा फर्म के लाभानी में हिस्सा और चौथा उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी साझेदारी के फर्म से अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। पुरानी साझेदारी फर्म समाप्त हो जाएगी। तीसरा विकल्प है साझेदारी एवं साझेदारी फर्म दोनों समाप्त हो जाती हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि को क्रेडिट किया जाता है। पहला विकल्प है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, दूसरा केवल अवकाश ग्रहण प्राप्त करने वाले साझेदार के खाते में और तीसरा विकल्प है शेष साझेदारों के पूंजी खातों में और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केवल अवकाश ग्रहण प्राप्त करने वाले साझेदार के खाते में। प्यारे बच्चों, लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति खाता नहीं खोला जाता, बल्कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके हिस्से की ख्याति का समायोजन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट के शेष को अंतरित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। सभी साझेदार के पूंजी खाते में, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, शेष साझेदारों के पूंजी खातों में और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। पांचवा क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर या उसकी मृत्यु की दशा में अवितरित लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जो चिट्ठे में लाभानी खाता दिखा रखा है उसको वितरित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। पहला विकल्प है नए लाभानी विभाजन अनुपात में, दूसरा पुराने लाभानी विभाजन अनुपात में, तीसरा पूंजी अनुपात में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पुराने लाभानी विभाजन अनुपात में। छठा क्वेश्चन है, कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसका पहला विकल्प है अन्य सभी साझेदारों की सहमति से, दूसरा आपसी अनुबंध के अनुसार, तीसरा लिखित सूचना देकर और चौथा उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जा सकता है। एक मुश्त, किस्तों में, बैंक या किसी साझेदार से ऋण लेकर और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर बीमा पॉलिसी की राशि को बांटी जाती है। तो बीमा पॉलिसी की राशि है वो बांटी जाती है। पहला विकल्प है सभी साझेदारों में, केवल मृत साझेदारों को, केवल जीवित साझेदारों को और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सभी साझेदारों में। अगला क्वेश्चन है, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को फर्म के लाभानी में हिस्सा मिलता है मृत्यु की तिथि तक, आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक, फर्म के बंद हो जाने तक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु की तिथि तक। पहले बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, आ बा तथा सा 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 1/10 के अनुपात में साझेदार है। आ के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया लाभानी अनुपात क्या होगा। पहला विकल्प है 4:1, दूसरा 5:1, तीसरा 3:1, चौथा 2:1।
तो इसका सही आंसर होगा 4:1। कैसे निकालेंगे? ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए का लावानी अनुपात है 1/2, बी का 2/5 और सी का 1/10। ए रिटायर हो जाता है तो ए का हिस्सा हटा दिया जाएगा। अब ये बी और सी का अनुपात बचता है 2/5 और 1/10। इसके आप हर बराबर कर लेंगे, इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका, अगर आप हर को 2 से गुणा कर देते हैं तो अंश को भी आपको 2 से गुणा करनी है, तो ये आपका हो जाएगा 4/10। तो इस प्रकार यह अनुपात होगा आपका 4:1। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, औरों को शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है ये चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।